हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ अमरीश सैनी। तो हम कर रहे थे 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक है, इसमें क्या करना है, एप्सिलॉन नोट की विमा फाइंड करनी है। तो एप्सिलॉन नोट की विमा फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें कूलाम का नियम लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास कूलाम का नियम होता है। अब इसमें जो के हुआ करता है, के की वैल्यू हुआ करती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो के की जगह हम क्या करते हैं, ये पुट कर दिया करते हैं। वैसे तो यही कूलाम का नियम मैंने बताया था, याद होगा आपके। तो चलिए, हमें करना क्या है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालनी है। तो एप्सिलॉन नोट को जब हम इधर लेकर के आएंगे और ये एफ जो होगा इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 4 पाई के पास में। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास ये एफ जो है इधर आ गया है ना। अब क्या करेंगे, Q1 और Q2, Q1 Q2 हमारे पास आवेश है। Q1 और Q2 आवेश जो है, इनकी विमा लिखनी होगी। 4 पाई की कोई विमा नहीं हुआ करती, ये कांस्टेंट नंबर, इसको छोड़ देंगे है ना। एफ का मतलब है यहाँ पर फोर्स है ना, बल की विमा लिखनी पड़ेगी। आर क्या है, दो आवेशों के बीच की जो है वो डिस्टेंस थी। Q1 और Q2 जो थे, इनके बीच की डिस्टेंस जो थी वो आर थी, तो इसलिए दूरी है ये है ना। तो चलिए हम क्या करें, Q1 की विमा लिख लिया हमने TA है ना, और Q2 की विमा भी TA होगी है ना। ऐसे ही क्या होगा, इसको हम नहीं लिखेंगे, हम F की विमा लिखेंगे, यानी बल की विमा होती है MLT-2। और L की विमा, लंबाई को मापते हैं हम, मीटर में मापा करते हैं, तो ये लंबाई एक प्रकार है, तो इसको हम जो है लेंथ L से डिनोट करते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, इन दोनों को सोल्व किया, यानी कि T स्क्वायर और A स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नीचे क्या हो पाएगा, ये L स्क्वायर है, यहाँ पर जो है ये L है, तो यहाँ L की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 3 आ जाएगी। ठीक है, अब ये भी वैल्यू हम ऊपर लेकर के जाएंगे, तो जब ये पूरी वैल्यू हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा ऊपर, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा ऊपर जाकर के। ठीक है, चलिए देखिए जरा, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद हम देख रहे हैं कि भाई T स्क्वायर और ये T स्क्वायर, ये T की पावर 4 आ जाएगी। A स्क्वायर से मिलेगा M की पावर -1 और इसकी पावर -3। यही हमारी एप्सिलॉन नोट की विमा थी। ठीक है ना। आइए, तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वह स्क्रीन पर है, देखिए जरा क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, परिभाषित कीजिए, करो। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका मात्रक हुआ करते हैं, और इसको हम क्या करना है, परिभाषित करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलिए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। ठीक है ना, किसका मात्रक है, ऊर्जा का। तो ये ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक हुआ करता है। ठीक है भाई, इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। देखिए क्या है, 1 वोल्ट के विभवांतर में एक इलेक्ट्रॉन के चलने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी 1 वोल्ट के विभवांतर में, देखिए यदि हमने 1 वोल्ट का विभवांतर कहीं दिया हुआ है ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो चल रहा है ना, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है ना, तो बस उसी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब ये जो हमारे पास E जो होता है वो डिपेंड करता है आवेश पर। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आवेश के ही इक्वल हुआ करता है। ठीक है, 1.6 × 10⁻16। ठीक है, तो ये E और Q की वैल्यू सेम हुआ करती है। इतना है। इसके बाद हम कुछ नोट पढ़ेंगे। तो ये नोट में क्या कंडीशन दी हुई है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इनको। यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 1/4 गुना हो जाता है ना भाई। इसका मतलब ये है कि यदि हम डिस्टेंस जो है वो क्या करते हैं, 2 आवेश हैं और 2 आवेशों के बीच जो है वो डिस्टेंस जो है वो क्या करते हैं, वो 2 गुनी करते हैं, है ना, यानी कि बढ़ा दें। तो डिस्टेंस अगर हमने दोनों के बीच में बढ़ा दी, तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले फोर्स लग रहा था उन दोनों आवेशों के बीच में, तो वो कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना भाई। अगर 2 आवेश हम दूर दूर करते हैं, अगर पास पास रखे हुए हैं तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और हम उनको दूर कर दें तो फोर्स क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, वो 1/4 गुना हो जाता है, यानी कि इतना भाग रह जाता है फर्स्ट उसका, जो पहले बल लग रहा था उसका इतना भाग जो है रह जाता है।
ये नोट मैंने इसलिए लिखवाया है, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारे 1 नंबर में आ चुके हैं, तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। सेकंड जो नोट है हमारा, 2 बिंदु आवेश पहले वायु में, यानी कि 2 आवेशों को पहले तो हमने क्या किया, वायु में रख रखा था ना, फिर हमने क्या किया, पराविद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। यानी किसने कहा है कि किसी हमने दूसरे माध्यम में रख दिया, ठीक है। हमने पहले तो हमने वायु में 2 आवेशों को रख रखा था खुले में ऑक्सीजन में, है ना, और फिर उतनी दूरी पर हमने क्या किया, एक ऐसे माध्यम में रख दिया, एक पराविद्युतांक में रख दिया, एक ऐसे माध्यम में रख दिया जहां पर वायु नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा है उतनी दूरी पर रखा है ना, रखे जाते हैं। दोनों स्थितियों में आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात के अनुपात 1 होता है, क्योंकि वायु या निर्वात के माध्यम के लिए 1 दिया जाता है। देखो कंडीशन क्या है, ये छोटा सा इसमें ये बात याद रखनी है कि अगर आप जो है क्या करेंगे, वायु से बिना वायु वाले माध्यम में यदि आप आवेशों को रखते हो तो कितना अनुपात आएगा, तो आपको K अनुपात 1 यानी कि कांस्टेंट रेशो था, है ना। वायु के लिए हमारे पास जो वो हुआ करता है वो 1 हुआ करता है, और पराविद्युतांक के लिए जो हमारा जो वैल्यू होती है वो K हुआ करती है, ठीक है। तो K अनुपात 1 हम जो है इसको लिख देंगे। इसी प्रकार क्या है, थर्ड नोट है हमारे पास, K का मान माध्यम की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कांस्टेंट जो मान है वो डिपेंड करता है कि माध्यम की प्रवृत्ति कैसी है ना। हाँ, निर्वात या वायु में K बराबर 1, ठीक है ना। बस इतना ही ध्यान रखना, इतनी ये कंडीशन है, वैसे और आवश्यकता नहीं है हमें। इसके बाद क्या करना, इसके बाद का जो क्वेश्चन था वो हमारा ये है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तथा विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में संबंध ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एक विद्युत क्षेत्र लेना है, उसमें द्विध्रुव रखना है ना, और उससे हम क्या करेंगे, फिर हम उसे घुमाएंगे। तो घुमाने पर हमें ये बताना है कि कार्य क्या हुआ है ना, और उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हुई है ना। या करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है कि भाई माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, ठीक है, E तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है। इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टो बराबर PE साइन थीटा हुआ करता है, ठीक है। ये बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं हम, ओनली बल की बात नहीं कर रहे। यहाँ बल आघूर्ण का मतलब है कि अगर हम जो है किसी वस्तु को, मेरे पास में यदि कोई पेन है ना, हम इसको ऐसे घुमाएं, ऐसे उठा करके रखें और ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तो भैया ये इसकी जड़ जो इसका ये सिरा यही रहे, यानी कि हम कहें कि भाई थीटा में चेंज हुआ, एंगल में चेंज हुआ है ना, परिवर्तन हुआ है। तो इसको हम यहाँ जो हमने बल लगाया था वो हमारे पास बल आघूर्ण था, ठीक है। और यदि हम क्या करें, इस बल, ये मान लिया पेन है, इस पेन को उठा करके हमने क्या किया, यहाँ रख दिया, तो ये बल आघूर्ण नहीं है, यहाँ जो बलेगा वो बल आघूर्ण नहीं है, ठीक है भाई। अब है तो इसमें इस तरह से थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। तो टो इक्वल PE साइन थीटा, इस साइन थीटा का क्या मतलब क्या है मैं बताऊंगा। देखो जरा नीचे देखते हैं, ये डायग्राम देख लेते हैं क्या है। डायग्राम में हमें क्षेत्र दिया हुआ है, क्षेत्र है ना, ये विद्युत क्षेत्र है, इस तरह से इसकी डायरेक्शन ऐसी है। हमने क्या किया, इसमें ये हमने द्विध्रुव रख दिया, एक साइड में प्लस क्यू आवेश होता है, एक साइड में माइनस क्यू होता है, माइनस क्यू आवेश होता है इसमें, ठीक है। ये इसमें अंदर से ये इतना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में भाई ये 0 डिग्री पे रखा हुआ था, और हमने क्या किया, इसको थीटा डिग्री तक इसको घुमा दिया, ऐसे रखा हुआ था, हमने क्या किया, इसको थोड़ा ऐसे घुमाया। तो उस टाइम घुमाने के लिए कुछ तो काम करा होगा हमने, है ना। और हमने क्या किया, यानी बहुत कम काम किया हमने, बहुत थोड़ा सा काम किया है ना। तो काम क्या है, यानी कि बल लगाया है,
बल है वो तो बल कैसा है, वो बल आघूर्ण है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि कार्य जो है हमारा वो होगा डी डब्ल्यू बराबर टो इंटू डी थीटा। डी थीटा का मतलब है बहुत कम कोण घूमे हैं हम, ठीक है, और डी डब्ल्यू का मतलब बहुत कम कार्य किया। टो का मतलब है बल, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। विस्थापन किस में हुआ, यहाँ एंगल में हुआ है, इसलिए ये कंडीशन बनकर तैयार होगी। इसको समीकरण एक बना लेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो टो है इस टो की जगह हमें यहाँ से ये पूरी वैल्यू में इसमें रख देनी है, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ रख देंगे, रख दी वैल्यू पूरी। अब क्या करना है, दोनों साइड का हमें समाकलन करना है। समाकलन करना मैंने आपको बताया था, फिर थोड़ा ध्यान दे देना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो समाकलन लगाएंगे, समाकलन का मतलब होता है ये इस तरह से ये साइन लगाया करते हैं, ठीक है, दोनों साइड में। हमें क्या करना है, मान लिया देखो स्टार्टिंग में जो है वो 0 डिग्री था ना, और फिर जो है हम क्या करें थीटा डिग्री तक हम चलिए, ये गलत है थोड़ा, ये इधर रखा जाता है 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक, ठीक है, हम चले। अब देखिए इसमें ये पी ई जो है इसको बाहर निकाल लेंगे, और ये जो है हमारा हो जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि समाकलन को जब हम सोल्व क्या करते हैं, अगर तुम्हारे पास इस तरह से ये बना हुआ हो और यहाँ डी एक्स लिखा हुआ हो तो इसको लिखा करते हैं एक्स, ठीक है। अगर इस तरह से ये हो डी टी तो इसको लिखेंगे टी, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे डब्ल्यू लिख देंगे। अब ये इसके साथ में आ गया। देखिए ये थोड़ा आपको टफ सा लग रहा होगा, लेकिन जब मैथ करोगे तो हो जाएगा आपसे ये, फिर भी मैं बता देता हूँ। वैसे आपने 11th क्लास में 13 चैप्टर करा होगा, लेकिन 13 में तो ये नहीं है। चलिए खैर करते हैं, इसकी जो वैल्यू हुआ करती है समाकलन, अगर हम साइन का समाकलन करें तो साइन का समाकलन हुआ करता है वो माइनस कोस थीटा हुआ करता है। इस पूरे का जो समाकलन होता है वो ये हुआ करता है माइनस कोस थीटा। तो इसकी जगह हमें क्या करना है, पूरे की जगह माइनस कोस थीटा रख देना है, ठीक है। और ये जो हमारी लिमिट है ना, ये 0 से लेकर के थीटा तक, ठीक है ना, 0 से लेकर के थीटा तक ये हमें बरकरार रखनी है। चलिए 0 से ये 0 बना देना भैया, है ना, 0 है ये थीटा है यहाँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग में 0 पे था, हमने इसको थोड़ा घुमाया, ये थीटा तक कोण तक घूम गया, इसको ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने पर देखिए हमने क्या किया, ये जो माइनस है इसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, ये लिमिट रखेंगे। लिमिट रखने का जो तरीका होता था, पहले ऊपर जो भी हुआ करता है, जैसे कि थीटा है हमारा, तो इस थीटा को रखेंगे यहाँ थीटा की जगह, तो ये रख दिया। फिर क्या करेंगे, माइनस लगा करके इसकी जगह ही हमें क्या करना है, थीटा की जगह ही ये 0 रखनी होती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ रख दिया, ये 0 है भाई, है ना। तो अब कोस 0 का मान कितने डिग्री हुआ करता है, ये थोड़ा इसमें ये एक लाइन हम बढ़ जाएंगे आगे, इसको हम काट सकते हैं। ये तो थीटा का की वैल्यू जो है 0 हमने वो पुट कर रखी ऊपर से ही। तो भैया ये कोस 0 की डिग्री का मान कितना होता है 1, तो हमने 1 रख दिया, ठीक है। ऐसा करने पर हमने क्या किया, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। यहाँ से जो माइनस है, इस माइनस की मैं अंदर गुणा कर दूंगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये प्लस का होगा तो मैं इसको इधर लिख लूंगा और इसको माइनस वाले को इधर लिख लूंगा, ठीक है। ये करने से मेरे पास बन करके आए। अच्छा, यही मेरा फॉर्मूला है। दूसरी बात यह है कि भाई यदि भाई हम क्या करें, इसको 90 डिग्री, यदि हम इसको 90 डिग्री से घुमा दें, हो सकता है भाई 90 डिग्री से घूम जाए ना, तो क्या होगा, चलो लिखते हैं। हो सकता है ये थीटा जो है 90 डिग्री हो, तब क्या होगा, तो हम यहाँ क्या करें 90 डिग्री रखेंगे, तो ये वैल्यू 90 डिग्री का मान होता है 0, तो ये क्या प्राप्त होगा PE, है ना, W जो है P। अगर हम 90 डिग्री तक उसे घुमा देते हैं ना इस तरह से, ये मान लिया पहले यूँ था, हम इसको जो है यूं पूरा जो है 90 डिग्री तक घुमा दें, तो उस टाइम जो हमारे पास वर्क होगा, कार्य होगा, वो इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास में मान लिया इसको हम पूरे को ही इस तरह से, ये हमारे पास दूर था, इसको हम पूरे को ही इस तरह से यूँ 180 डिग्री पर घुमा दें, इस तरह से यूँ 180 डिग्री पर, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हमारे पास में ये 180 डिग्री आएगी और यहाँ हम क्या करेंगे -1 रखेंगे, क्योंकि कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो इसको हम रखेंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये कंडीशन बनकर तैयार होगी। ये W का मान आया हमारा, यानी कि वर्क, कार्य। तो कार्य ही तो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो यही हमारी स्थितिज ऊर्जा है और ये हमारा कार्य है। तो ये हमारा डेरिवेशन जो है समाप्त हो चुका है।
ठीक है भाई। तो इसके बाद हम अब करेंगे धारिता का टॉपिक। तो ये समझ लीजिए जो एबीसी बुक हुआ करती थी हमारी, उसमें ये हमारा जो थर्ड चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया। वैसे तो इसी में चल ही रहा है ये, तो ये आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है आज। इसके बाद आधा जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।